बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। इनमें से कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने शोहरत की बुलंदियां तो छुई, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे गम छिपा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन हस्तियों ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मौत के मुंह में जाते हुए देखा। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे ही सितारों के बारे में बता रहे हैं जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चे मौत के मुंह में समा गए। 80 के दशक में कई फिल्मों में नजर आए अभिनेता शेखर सुमन की जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया था जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। शेखर और उनकी पत्नी अलका शानदार शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। अचानक उनकी जिंदगी ने रुख बदला और शेखर की नौकरी चली गई। अलका का काम भी कुछ खास नहीं रहा था। इस बीच उन्हें पता चला कि उनके बड़े बेटे आयुष को दिल से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी है जिसके लिए भारी भरकम रकम की जरूरत थी। पैसों की कमी की वजह से वो बेटे का इलाज नहीं करवा पाए और महज 11 साल की उम्र में उनके पहले बेटे की मौत हो गई। इस बात से शेखर और उनकी पत्नी इतने सदमे में थे कि वो आत्महत्या करना चाहते थे। इस हादसे के बाद दोनों बुरी तरह टूट गए थे। उनका एक और बेटा है जिसका नाम अध्ययन सुमन है। अब बात करते हैं मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इन्होंने भी अपने जवान बेटे की मौत जीते जी देखी। जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक सिंह की साल 1990 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये जगजीत की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। वो 6 महीने तक सदमे में थे। उन्हें इस हादसे से उबरने में काफी वक्त लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगजीत की पत्नी चित्रा सिंह अपने 20 साल के बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपने जवान बेटे की मौत का उन पर इतना गहरा असर पड़ा था कि उन्होंने गाना ही छोड़ दिया था। उधर जाने माने अभिनेता कबीर बेदी के बेटे सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त सिद्धार्थ महज 26 साल के थे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में कबीर बेदी ने कहा था, मेरे बेटे ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑनर्स किया था। फिर वो मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने नॉर्थ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में गया, जहां जाकर उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पढ़ाई के दौरान पता चला कि वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन बढ़ता गया और आखिरकार ये सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी में बदल गया। बेटे का इलाज करवाया, लेकिन इस दौरान दी जाने वाली दवाएं उसे उदासी की ओर ले गई। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने खुद अपनी बीमारी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि इस बीमारी के गंभीर नतीजे होंगे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना और एक दिन उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय सिंगर आशा भोसले भी अपनी 56 साल की बेटी को खो चुकी हैं। उनकी बेटी वर्षा तलाक के बाद से ही डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बेटी की मौत के समय आशा सिंगापुर में थी। इससे पहले भी वर्षा ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। हालांकि 2012 में उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि फिल्मों में अक्सर हंसते और हंसाते नजर आए गोविंदा भी अपनी पहली बेटी को खोने का दुख झेल चुके हैं। उनकी पहली बेटी की मौत जन्म के 4 महीने बाद हो गई थी। अभिनेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बेटी का जन्म समय से पहले ही हो गया था और प्री मैच्योर होने के चलते वो सरवाइव नहीं कर सकी। गोविंदा कहते हैं कि उन्हें आज भी अपनी बेटी को खोने का गम सताता है और वो आज भी अकेले में रोते हैं। वहीं फिल्म जगत में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके महमूद भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने जवान बेटे मैक अली की मौत का सदमा झेल चुके थे। मैक अली संगीत की दुनिया में जगह बनाने का प्रयास ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैक को महज 31 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आ गया था। मैक को म्यूजिक एल्बम यारों सब दुआ करो में भी देखा गया था। आपको बता दें कि अभिनेता प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बेटा 5 साल का था तभी उसकी मौत हो गई थी, जिसे उन्होंने अपने खेतों में जलाया था। वो कई बार वहां जाकर बैठते हैं। प्रकाश राज ने अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहा था, वहां जाकर मुझे लगता है कि मैं कितना लाचार
लाचार हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और ये बहुत छोटी है। नेचर के सामने आप बहुत कमजोर हो। मुझे अपनी बेटियों से बहुत प्यार है, लेकिन अब भी मैं अपने बेटे को बहुत याद करता हूँ। अभिनेता ने बताया था कि उनका बेटा पतंग उड़ाते हुए केवल 1 फुट ऊंचे टेबल से नीचे गिरा था। इसके कुछ महीने बाद उसे दौरे पड़ने लगे और बाद में उसने दम तोड़ दिया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या वजह थी। अभिनेता बोलते हैं कि मेरे बेटे की मौत मेरे लिए किसी भी दूसरे दुख से ज्यादा दुखद थी। इसके बाद से मैंने कभी अपनी जिंदगी को हल्के में नहीं लिया और मैं इसका हर पल जीता हूँ। तो ये थे वो सितारे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत देखी। वैसे जिंदगी सचमुच बहुत अनिश्चित है। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में अगले ही पल क्या होने वाला है, लेकिन अज्ञात स्थिति में भी जीवन को जीना अपने आप में अद्भुत है। इसलिए संतुष्ट रहें और छोटी छोटी खुशियों से ही अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। जिंदगी जीने का तरीका भी यही है। धन्यवाद।